Hello everyone, welcome back to my channel and today you are going to learn about can. C-A-N, can. Can means सकना. आज हम लोग can के बारे में डिटेल से सीखेंगे. You know, can is one of the most commonly used modal in English. It can be used to express the ability, opportunity, what to offer or request, and also it is used to show the possibility or impossibility. इट मीन्स कैन का यूज़ हम तब करते हैं जब कभी एबिलिटी दिखाने की बात हो या डिसेबिलिटी की बात हो, अपॉर्चुनिटी की बात हो, रिक्वेस्ट की बात हो, या कहीं कभी पॉसिबिलिटी की बात हो या परमिशन की बात हो या इम्पॉसिबिलिटी की बात हो, तब हम लोग कैन का यूज़ करते हैं. और कैन के साथ यूज़ करके हम लोग कई ऐसे सेंटेंस को बना सकते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि इसका पहचान क्या होता है. सबसे पहले जानेंगे कैन का मीनिंग होता है सकना, और इसका पहचान होता है कि जिस वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकता हूँ या सकती हूँ रहती इसे कैन के साथ बनाते हैं. तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. WH क्वेश्चन वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, WS क्वेश्चन वर्ड प्लस कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये रहा स्क्रीन पर आपका फॉर्मूला, जिसके अनुसार जो है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है सेंटेंस बनाते हैं. कभी भी अगर आपको सेंटेंस अगर बनाना हो तो ये 6 अगर स्ट्रक्चर अगर आपको याद है और इसी को अगर आप फॉलो करते हैं तो आई होप कि आप कभी सेंटेंस बनाने में कभी कोई गड़बड़ी नहीं करेंगे, कोई भी एरर नहीं होगा और आप आसानी से उस चीज को ट्रांसलेशन कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी बताया कि कैन का यूज एबिलिटी दिखाने के लिए होता है या डिसेबिलिटी, यानी मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं तो इस इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, आई कांट स्पीक इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, कैन आई स्पीक इंग्लिश. क्या मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं, कांट आई स्पीक इंग्लिश. मैं कैसे अंग्रेजी बोल सकता हूं, हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश. मैं अंग्रेजी क्यों नहीं बोल सकता हूं, व्हाई कांट आई स्पीक इंग्लिश. तो ये रहा स्ट्रक्चर, ये 6 बना हुआ स्ट्रक्चर है. इसी के अनुसार जो हम लोग सीखेंगे. और मैंने अभी बताया कि एबिलिटी, डिसेबिलिटी या अपॉर्चुनिटी की बात होता है. तो अपॉर्चुनिटी की बात कैसे होता है, तो मैं सेंटेंस लेके बताता हूँ. जैसे मैं कह सकता हूँ कि टुडे यू कैन स्टे विथ मी, आज आप मेरे साथ रुक सकते हैं. तो यहाँ पे क्या है कि अपॉर्चुनिटी हम किसी को दे रहे हैं. अगर मैं बात करूं पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे एनीवन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी इंग्लिश क्या है बोल सकता है. तो ये क्या है कि हम जो है एक पॉसिबिलिटी बता रहे हैं. या फिर इम्पॉसिबिलिटी, नो वन कैन स्पीक इंग्लिश, कोई भी अंग्रेजी नहीं बोल सकता है. तो इस तरह से क्या है हम लोग इंग्लिश का सेंटेंस जो है बना सकते हैं. इसके साथ ही मैंने बताया कि आप जो है ऑफर भी कर सकते हैं या फिर कोई भी पॉसिबिलिटी शो कर सकते हैं. तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं. तो चलिए आपके लिए कुछ और मैं सेंटेंस यूज करता हूं. जैसे तुम यहाँ आ सकते हो, यू कैन कम हियर. तुम यहाँ नहीं आ सकते, यू कांट कम हियर. क्या तुम यहाँ आ सकते हो, कैन यू कम हियर. क्या तुम यहाँ नहीं आ सकते हो, कांट यू कम हियर. आप कब यहाँ आ सकते हैं, व्हेन कैन यू कम हियर. आप यहाँ क्यों नहीं आ सकते, व्हाई कांट यू कम हियर. तो इस तरह से क्या है, एक सेंटेंस जब भी मिले तो उसका हम 6 बनाएंगे. अगर 6 जिस दिन बनाना सीख लिए तो इंग्लिश के कोई भी सेंटेंस हो आसानी से हम इसे